दोस्तों, आप सबका स्वागत है भारत के ऐसे प्राचीन शहर से जहां पर मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती का संगम होता है। मैं बात कर रहा हूं जी प्रयागराज की, जिसे एक जमाने में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। ये वो प्यारा सा शहर है जहां पर आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम होता है। और इस सफर में मेरा साथ देने जा रहे हैं मिस्टर प्रदीप चक्रवर्ती सर। सर, थैंक यू सो मच। वेलकम दीपक जी। आपका दोबारा स्वागत है। पिछली बार आपने संस्कृति का सफर किया था, इस बार हम आपको लेकर चलते हैं इलाहाबाद प्रयागराज के जायकों के सफर पर। क्या बात है जी। तो इस शहर के प्रदीप भाई हमारे साथ रहेंगे और हम दोनों की कोशिश रहेगी कि एक से बढ़कर एक जो पुराना जायका है उससे आपको रूबरू करें। तो चलिए सर, शुरुआत करते हैं। चलिए। तो सर, कहाँ पर लेकर आए हम नाश्ता करने के लिए? हम लोग आज आए हैं बहादुरगंज चौराहे पर सुलाकीला श्रीनाथ एंड सन्स जी। स्वीट शॉप है। ये मिठाई की दुकान है। मोर देन 120 इयर्स की इनकी लेगेसी है। 120 साल जी। एंड ये देशी घी की मिठाइयाँ सर्व करते हैं। इनके यहाँ कचौरियाँ एंड बाकी नाश्ता भी अवेलेबल रहता है। तो सर, थोड़ा सा हम अंदर आ सकते हैं, दिखा सकते हैं कहाँ पर कचौड़ी ये सारा बन रहा है? तो चलिए, इजाजत ले ली है और यहाँ पर आते ही तराजू बड़ा अच्छा लगा। ये एक स्टफ कचौड़ी रहती है, उड़द के दाल और मसालों के साथ तैयार होती है जी। विदाउट ऑनियन गार्लिक प्रिपरेशन है। सीजनल सब्जियां रहती 3 तरह की, रसेदार सब्जी, सूखी सब्जी, दम आलू, रायता, मीठी चटनी जी। तो सर, ये क्या बन रहा है अभी? ये मोतीचूर के लिए दाने ठोके जा रहे हैं। हाँ, और मैं देख रहा हूँ कोयले की भट्टी है सर ये। जी जी। तो आप दूसरा गैस नहीं यूज करते? हमारे यहाँ गैस का भी इस्तेमाल होता है, भट्टियों का भी, बट मेजरली काम कोशिश होती है कि भट्टी पे, क्योंकि भट्टी की आंच ठंडी होती है, गैस की गर्म होती है जी। तो यहाँ पर रश कितना है वो आप देख सकते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। मैं इंतजार कर रहा था कि कब प्रदीप जी की जो प्लेट है उसमें जो कचौड़ी है ये आ जाए। और सर, क्या क्या है थोड़ा बताएं सब्जियों के बारे में। ये दम आलू की सब्जी है जी। ये कोफ्ते हैं। ये आलू बैगन मिक्स सब्जी है जी। ये चटनी है जिसमें आप देख सकते हैं ये खड़ा धनिया एंड जीरा वगैरह पड़ा है। ये रायता है। ये रायता है। और ये आपको पूड़ी लग रही होगी, लेकिन ये पूड़ी नहीं है, ये कचौड़ी है। फिलिंग है इसमें। और इसके बीच में बता रहे थे कि उड़द की जो दाल है उसकी फिलिंग की जाती है। तो हालांकि 5-10 मिनट हो गए, लेकिन अभी तक गर्म है। और आप देख रहे हैं कि टेबल जो है वो खचाखच भरा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। कैसे एक एक सब्जी के साथ लें या सर मिक्स करके? एक सब्जी, तभी आपको टेस्ट इसका समझ में आएगा। तो सबसे पहले लेते हैं जी दम आलू के साथ, जो इलाहाबाद में प्रयागराज में खास तौर से खाया जाता है। और लीजिए सर। वाह, इसका स्वाद कैसा लगा आपको? सर, कचौड़ी में बड़ा बढ़िया खस्तापन लगा मेरे को। और जो बेस्ट कॉम्बिनेशन लगा, जो मैंने हल्का सा इसके साथ मिक्स करके जो बाइट ली है, बहुत सही है। बिल्कुल नया टेस्ट आपके लिए होगा। इस चटनी ने जो टेस्ट है एकदम से एनहांस कर दिया। ये बहुत मेरे को सही लगी है। तो कचौड़ी अलग अलग मतलब दुकानों पर कहीं पर कोफ्ता मिल रहा है, कहीं पर दूसरी सब्जी मिल रही है, ऐसे ही चलता है। हाँ, दैट डिपेंड्स अपॉन डिमांड कि वहाँ पे कौन सी चीज़ें आइकॉनिक है, कौन सा ट्रेडिशनल प्रिपरेशन है। इसका स्वाद बिल्कुल डिफरेंट होगा। कोफ्ता मैंने लिया, उसके साथ डिफरेंट हो गया, लेकिन दम आलू के साथ जो मैंने चटनी लगाई थी, कचौड़ी ली थी, वो नेक्स्ट लेवल। तो यार, कचौड़ी तो बहुत अच्छी थी, इनफैक्ट बहुत 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 अच्छी थी। और ये देख रहे हो आप, इसमें वो मिठाइयाँ हैं जो यहाँ की लोकल्स की पहली पसंद है। और ये वही मोतीचूर का लड्डू है जो हमने बनते हुए देखा था। और प्रदीप सर, पकड़िए। अच्छा, ये आ गई बालूशाही, आ गई। ये क्या है? सोन पापड़ी जी। ये सोन पापड़ी है। हाँ। इनको पतीसा भी कहते हैं जी। ये बालूशाही और ये मोतीचूर, ये दोनों यहाँ की आइकॉनिक और फेमस है। सर, आप बालूशाही ले जी। मैं तो ये खाऊंगा जो मैंने बनते हुए देखा है सर। और वाह, इसकी फ्रेशनेस आप देख रहे होंगे। बहुत बढ़िया सर। और बढ़िया बात है, हालांकि मीठा है लेकिन एक्सट्रीम लेवल वाला नहीं है। ये कैसे लगी? ये बढ़िया लगे, बैलेंस मीठा। तो भैया बात ये है, यहाँ पर आकर हमने जितना कुछ भी खाया बहुत अच्छा लगा। ये तो मैं रिकमेंडेशन दिल से दूंगा कि यहाँ पर आइएगा, इनकी ये चीज़ें खाइएगा। चलिए इसे ख़त्म करते हैं। और बहुत कुछ है
इस शहर के बाशिंदे हमारे साथ हैं, प्रदीप भैया हमारे, तो देखते हैं और कहाँ लेकर चलते हैं। चले भैया? जी चलिए चलिए। दोस्तों, प्रयागराज की जिस दुकान पर अभी प्रदीप भैया लेकर आए हैं ना, यहाँ की ये खासियत है कि अमूमन तौर पर जो समोसा है वो शाम को खाया जाता है, लेकिन इस दुकान पर जिसका नाम है श्री सैनिक स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर सुबह से ही लोग आ जाते हैं यहाँ का स्पेशल समोसा और उसके साथ मिलने वाले छोले खाने के लिए। तो ये अलग दीवानगी है भैया यहाँ। जी बिल्कुल, आप यहाँ की वाइब्स देख ही रहे हैं जी। और यहाँ पर पब्लिक भी बहुत चाव से इन सब चीजों को एंजॉय करती है। यहाँ का छोला समोसा बहुत फेमस है। चले भैया? जी बिल्कुल, तो चलिए आइए। सुबह नाश्ते में खाते हैं छोला समोसा और साथ में खस्ता भी। जी चलिए। तो भाई साहब, ये आ गया जी हमारा समोसा। अच्छा, एक प्लेट में 2 समोसे दिए जाते हैं। एक प्लेट में मतलब है 40 रुपये जिसकी कीमत रहती है। छोले डाले जाते हैं, 2 तरह की चटनियाँ डाली जाती हैं और एक फिक्स टाइम तक आपको छोले मिलेंगे। उसके बाद जो है दम आलू दिए जाते हैं। मुन्ना जो टाइम है सुबह के 11 बजे तक रहता है। और प्रदीप भैया के हाथ में खस्ता है जी ये। जी, ये खस्ता है। खस्ते के साथ दम आलू। जी, खस्ते के साथ दम आलू दिया गया है। हाँ। और दम आलू में मटर के इंग्रेडिएंट्स आपको दिख रहे होंगे। और जो खास चीज़ है, यहाँ की मिठाइयाँ तो बहुत लंबी की लिस्ट है, लेकिन आई एम श्योर कि मेरी तरह शायद ही आपने ये खाया हो। ये क्या था जी? ये पालक का हलवा। पालक का हलवा? जी, पालक की साग, पालक की पकौड़ी आपने खाई होंगी। ये पालक का हलवा है। ये तो मैंने कहीं पर देखा ही नहीं है, ना खाया है, और देखा तो भाई ये भी नहीं है। अब ये बताएं जी। जी, ये अखरोट, ड्राई फ्रूट अखरोट, वॉलनट, उसका हलवा है ये। बिल्कुल आइकॉनिक, बिल्कुल नया। तो यहाँ पर बहुत कुछ मतलब नई नई चीज़ें मिल रही हैं। खैर, मीठा बाद में खाते हैं। सबसे पहले सर आप खस्ता लें, मैं समोसा लेता हूँ और खाकर बताते हैं कि कैसी है इसकी दीवानगी, क्योंकि दीवानगी बहुत है। चलिए चखते हैं। श्री सैनिक स्वीट्स पर हूँ। और एड्रेस क्या है सर? खाते खाते बता दीजिए। जी जी। वाह, ज़्यादातर जगह पर जो समोसा है ये चटनियों के साथ खाया जाता है। कुछ शहर ऐसे होते हैं जहाँ पर छोले मिलेंगे, लेकिन छोले के साथ इसका जो संगम है वो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। इसका एड्रेस है सर्किट हाउस के पास, सैनिक स्वीट्स चौराहा। ये फुली रिकमेंडेड है। मतलब 40 रुपये में इसे आप एक मील की तरह ले सकते हैं, एक स्नैक की तरह ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग सुबह खा रहे हैं तो ये उनके लिए ब्रेकफास्ट है, ये एक नाश्ता है। और सर खस्ता कैसे लगा? बढ़िया लगा है जी, खस्ता बहुत क्रिस्पी है। अंदर आपको इससे फिलिंग भी दिखेगी। जी। बाकी आप चख के बताइए। यहाँ के जो दम आलू हैं, जो कचौड़ी के साथ मिलते हैं, खस्ते के साथ मिल रहे हैं, लोग काफ़ी खाते हैं यहाँ पर दम आलू। ये सुबह का एक फिलिंग सा नाश्ता है एंड लोग इसको ब्रंच की तरह यूज करते हैं। ब्रेकफास्ट एंड लंच का कॉम्बिनेशन। और अब लेते हैं सर, आप लीजिए, अखरोट वाला लीजिए। ये आ गया जी पालक का हलवा, लीजिए सर, और अखरोट का। जी, मेरे को लगा जैसे मैं गाजर का हलवा खा रहा हूँ। इसकी पूरी प्रिपरेशन मिल्क में ही होती है। अच्छा, बीच में ड्राई फ्रूट हैं, जैसे काजू है, गिरी है, बादाम की गिरी है, लेकिन सच में अगर मैं आंखें बंद करके खाऊं तो मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है, नहीं ऐसा लगा जैसे मैं। ये कैसा लगा आपको? ये भी बहुत अच्छा है। इसमें ये वॉलनट के चंक्स आपको दिखेंगे। ये भी पूरी तरह मिल्क में प्रिपरेशन है। इनमें मावा पड़ा हुआ है, बैलेंस्ड मीठा है इनका, आपने ये भी देखा होगा। लेकिन ये बहुत सही है, स्वाद बहुत सही है। ये मस्ट ट्राई यहाँ पर कीजिएगा। इलाहाबाद में, प्रयागराज में अलग अलग चीज़ें हैं जो लोग खाते हैं मीठे में। जी, तो चलिए इसे ख़त्म करते हैं और चलते हैं भैया के साथ। बहुत कुछ है इस प्यारे से शहर में, मिलते हैं।
अभी कहाँ पर लेकर आए प्रदीप सर? आइए दीपक जी, हम लोग ऑथेंटिक मलइयो माल मक्खन खाते हैं। ठीक, यहाँ इनकी शॉप लगती है। ओहो, आज तो इनकी शॉप ही नहीं लगी। कहाँ, यहीं लगती है? जी यहीं लगती है। आज शायद उन्होंने अलग टाइम पे लगाने का सोचा है। चलिए मैं उनको उनके घर पर ले चलता हूँ उनको। अच्छा, घर में मिल जाएंगे वो? जी बिल्कुल, घर पे मिलेंगे, आपको मेकिंग भी दिखाई जाएगी एंड आपको वो टेस्ट भी कराते हैं। भाई इससे बेटर क्या हो सकता है। प्रदीप सर ने बहुत देर से मेरे को बोल रखा था कि एक मलइयो बड़ा खास मिलता है और सैडली यहाँ नहीं है, लेकिन भैया का कहना है कि वो घर में चलते हैं। आइए चलते हैं, चलिए सर। अरे वाह, तो प्रदीप भैया ये रहा वो सेटअप। हाँ जी, तो बाबा तो यहाँ पर नहीं है? हाँ ये सेटअप है, अभी ये रेडी हो रहा है शॉप पर जाने के लिए। बाबा अंदर रेडी हो रहे हैं। अच्छा, बाबा अंदर है? जी बाबा अंदर है। आइए 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 दीपक जी, हम लोग अब यहाँ पर हैं। ये हमारे मक्खन बाबा विमल तिवारी जी, इनको जय प्यार श्री से राम जी। जय श्री राम, जय। अरे वाह, तो ये तो इनके प्रदीप भैया सारा सेटअप लगा हुआ जी है। जी, ये मलाई मक्खन है। अच्छा, ये किस लिए घड़ी इसमें सब जी, किया जाता है? इसमें पैक किया जाता है। इफ एनीबॉडी वांट्स, ये ऑथेंटिक कंटेनर्स है जिनके अंदर ये सारा सेफ रहता है एंड यू कैन टेक इट एंड ट्रैवल। आप लॉन्ग डिस्टेंस जा सकते हैं। अरे वाह, तो ये देखिए प्योर मलाई एंड प्योर मक्खन है। बड़ी बड़ी जो बाल्टियां हैं, स्टील की बाल्टियां हैं जी। उनमें जो मलायो है वो फिल करके रखा हुआ है। क्योंकि अभी हम वहां पर अभी होकर आए, जैसा आपने देखा, तो बाबा अभी यहाँ से पैकिंग करके वहां चले जी वहां चले जाएंगे। तो बाबा मलायो बोला जाता है इसे? इसको मलइयो माल मक्खन बोला जाता है। माल मक्खन, माल मक्खन, मलाई मक्खन जी। ये केसर युद्ध मलाई मक्खन है। हाँ हाँ और यहाँ से सप्लाई देते हैं यहाँ जी। और बाकी दुकान अपनी वहाँ लगती है रानी मंडी में। जी। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसका रंग थोड़ा डिफरेंट है, ये अलग है। केसर युक्त है जी, और ये अभी पूरा बना नहीं, कंप्लीट इनकम्प्लीट है। ठीक है। ये जो शुगर वगैरह जिनके शुगर वगैरह होती है उसको इसमें बिगर शुगर वाला ही देते हैं। तो ये कैसे बनता है? मतलब मैं देख रहा हूँ बहुत क्वांटिटी में है, कितना टाइम लग जाता है? क्या प्रोसीजर रहता है इसको ये बनाने का? इसका प्रोसीजर, सुबेरे रात में दूध ओस में रखा जाता है जी। और सुबेरे 3 बजे से इसको मथा जाता है अरे वाह। और फिर इसको मिश्रण किया जाता है जी। जो इसी तरीके से मिश्रण करते हैं। और मैं देख रहा हूँ ये भी जो है ये भी पित्तल की है, हाँ हाँ तो उससे भी फर्क पड़ता है? पित्तल का ही होना चाहिए। हाँ हाँ। तो अभी हम खा सकते हैं यहीं पर या वहाँ इंतजार करना नहीं पड़ेगा? नहीं, यहाँ खिलावेंगे हम। खिलाइए बाबा। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो बड़ा देसी सा मतलब सेटअप है, लेकिन एकदम देसी हिसाब है। जो अच्छी बात है कि मतलब ये बहुत मेहनत का काम है, जैसे ये बता बहुत। रहे हैं। और ये सिर्फ 4 महीने बनता है, समझ लें। अच्छा, साल में सिर्फ 4 महीने में? 4 महीने क्या, बल्कि 3 महीने, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो कितने सालों से आप बना रहे हैं ये? इसको हमें बनाते करीब 50 साल हो रहे हैं। अरे वाह। भैया राम राम राम। तो 50 सालों से हाँ प्रयागराज के ये बाबा, मतलब इसे मैं छुपा हुआ खजाना बोलूंगा। हम जैसे जो परदेसी हैं, जो बाहर से आते हैं, खैर लोकल्स को तो पता होता है, जैसे प्रदीप भैया को पता था। और ये देखिए ऊपर से ड्राई फ्रूट आ गया इसके। जी, ड्राई फ्रूट है। बड़ी शिद्दत के साथ, प्यार के साथ, इत्मीनान से खिलाया जाता है, बनाया जाता है। और अरे वाह, ये दिखने में ही ना इतना लाजवाब लग रहा है। और दिल्ली में दौलत की चाट करके भी ये खाया जाता है, लेकिन ये वहाँ नहीं मिलेगा। ये सबसे पहले ना आप ये चेक करो, ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट रहता है ना, मतलब चम्मच तो दिया गया है, लेकिन चम्मच जैसे ही आप ऊपर रखते हैं वो अंदर चले जाता है। तो ये मलाई मक्खन इसका नाम तो है, लेकिन ये मक्खन से भी नेक्स्ट लेवल का सॉफ्ट है और फ्रेश बहुत ज़्यादा लग जी रहा है। बिल्कुल, अभी आपके सामने फ्रेश तैयार हुआ है। हाँ, तो ये इंतज़ार नहीं हो रहा है सर, बिल्कुल। ये मैं कर ही नहीं सकता सर। तो क्या बोला इसको, क्या बोला? मलाइयो माल मक्खन। हाँ, कुछ ऐसा है इसका नाम जो है। चलिए। वाह, ये क्या था सर? समथिंग नाइस। ये मेरी 3rd जनरेशन है। मेरे फादर भी यहाँ खाते थे, मैं, अब तो मेरा बेटा भी यहीं आता है। ठीक, इसको इसकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए शब्द कम पड़ेंगे, सच बताऊं। एक झाग के जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही जुबान पर मैंने रखा है, मतलब कुछ दबाने की, करने की जरूरत ही नहीं है। Melts in the मीठा mouth। एकदम से सही,
केसर वाकई लाजवाब है, उसका जो फ्लेवर आ रहा है, हल्का हल्का ड्राई फ्रूट है, लेकिन ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, इतना ज़्यादा बढ़िया है कि काश मैं प्रयागराज में होता, काश भैया के पास रहता होता, तो यहाँ पर शायद मैं रोज आता। ये ऐसी चीज़ है। चलिए इसे ख़त्म करता हूँ, और ये ऐसी चीज़ है जिसे मैं डेफिनेटली मिस करूँगा, क्योंकि इसमें साथ में नहीं लेके जा सकता। इसकी थोड़ा जो शेल्फ लाइफ है बहुत कम होती है। शेल्फ लाइफ बहुत कम है, 8 to 10 आवर्स आप इसको लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रूर आइएगा। ये देखिए जो कार्ड है, ये देखिए जो कार्ड है, इसकी तैयारी हो चुकी है। बाकी लोकेशन है भैया दोबारा से बता देंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। कहाँ पर ये लगाते हैं? ये लगाते हैं रानी मंडी में, बच्चा जी कोठी आप ज्वेलर्स है उन्हीं के जस्ट सामने। टाइमिंग बता दें। टाइमिंग इनकी 11 o'clock टिल इट फिनिशेस, 3 to 4 आवर्स में फिनिश हो जाता है। दोस्तों प्रयागराज में जो कोई भी आता है उसकी सबसे पहली जो चाहत होती है वो होती है त्रिवेणी घाट। हाँ जी, वो घाट जहाँ पर माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती का संगम होता है। और इस समय प्रदीप भैया मेरे को वहीं पर लेकर आए हैं, जहाँ पर आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं बहुत सी नौका है, नाव है। तो यहाँ पर रश ऐसा ही रहता है या कुछ दिन चल रहा है यहाँ पर? अभी तो माघ मेला बसने वाला है। बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर आके कल्पवास करते हैं, मीन्स 1 महीना यहाँ पर रहते हैं, तो वो धीरे धीरे आना भी शुरू हो गए हैं। तो चलिए चलते हैं। मेरे को 10 महीने पहली याद जो है महाकुंभ की वो आ रही है भैया के साथ। चलिए चलते हैं जल्दी से। तो सेफ्टी के लिए हर एक नौका पर सबसे पहले आपको जैकेट दी जाती है। अच्छा, यहाँ पर 2 ऑप्शंस रहते हैं। अगर आप ग्रुप के साथ हैं तो 50 या 60 रुपये लिए जाते हैं पर मेंबर के हिसाब से। हम 3 बंदे थे तो भैया यहीं से हैं, थोड़ी सी बार्गेनिंग कर ली। कितने पैसे हुए हैं जी हमारे? 300 रुपीज़। 300 रुपये। भैया ने वैसे 400 मांगे थे, तो थोड़ी सी इन्होंने बार्गेनिंग कर ली है। हमारे मुकेश भैया हैं, मुकेश निषाद जी। अच्छा, हमारी बोट को चला रहे हैं वो। अरे वाह, हाँ उनका नाम मुकेश जी है। और अब मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ कैमरे की नज़र से जो मैं देख पा रहा हूँ। हम जैसे ही बोट में बैठे थे तो भैया ने बताया कि यहाँ पर ना ये नमकीन है, ये नमकीन हमारे खाने के लिए नहीं है। यहाँ पर एक बड़े प्यारे बर्ड्स हैं, पंछी हैं, जो उड़ीक में रहते हैं कि कब लोग आएंगे और उनको कुछ खिलाएंगे, और उनको बुलाया जाता है। सर कैसे बुलाते हैं? ये साइबेरियन माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। हाँ। जो यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए आती हैं, और देखिए इनको कैसे बुलाया जाता है। एंड ये ह्यूमन कॉल्स को समझते हैं। आओ 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 खाओ खाओ आओ 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 आओ। अमेजिंग है। तो नाम आपने मुकेश भैया बताया था? हाँ मुकेश। कितने सालों से चला रहे हैं आप? ये बचपन से। बचपन से? हाँ बचपन से। कितनी उम्र हो गई? अब 30 हो गए हमारा। तो रोज के कितने लोग आ जाते हैं आपके पास? 1 लाख आते हैं आदमी, 1 लाख आदमी आते हैं। 1 लाख? हाँ। नहीं, आपके पास कितने आते हैं नाव में? कितने चक्कर लगाते हैं आप? बस 3-4 लगता है। 3 या 4 ही लगता है। हाँ। तो अभी हम कहाँ से गुजर रहे हैं? ये कौन सी मैया के हैं? ये अभी जमुना जी को है, ये जमुना नदी है। ये जमुना नदी हाँ। है। तो इनका जो रंग है थोड़ा सा सांवला है। हाँ सामना है। ठीक है। और गंगा मैया के दर्शन कहाँ पर होते हैं? गंगा जी मैया सफेद है। वो सफेद है। हाँ वो मटवैला रहेगा। वो किस तरफ होंगे? ये सामने है। वो उस तरफ है। हाँ। और सरस्वती मैया के तो सरस्वती मैया गुप्त धारा है, वो गुप्त है। अभी हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर नाव की एक ओर आप यमुना मैया के दर्शन कर सकते हैं और दूसरी ओर गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं। और आप इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं कि दोनों का जो रंग है उसमें फ़र्क है। जो हमारे यमुना मैया है इनका जो रंग है थोड़ा सा सांवला है, जो गंगा मैया है उनका रंग थोड़ा सा डिफरेंट है। और सरस्वती मैया तो
मतलब अपना आशीर्वाद गुप्त रूप से दे ही रहे हैं। और सच में अभी हम उस पॉइंट पर हैं जहाँ पर संगम हो रहा है और ये मतलब अमेजिंग है। थैंक यू सो मच मुकेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें दर्शन करा रहे हैं भैया। तो अभी थोड़ी सी भूख लगी हुई थी और भैया ने तो बहुत सी ऑप्शंस दी, तो मैंने भैया को बोला कैसी जगह पर लेकर जाएं जहां पर लोकल्स जाते हैं लंच करने के लिए। तो कहां पर लेकर आए? हम लोग इस समय आए हुए हैं साईं मंदिर के पास, ये जय श्री शंकर भोजनालय। ये बिल्कुल ऑथेंटिक, बहुत ही किफ़ायती सा रेस्टोरेंट है। आप टेस्ट में बहुत अच्छा और आपके लिए बहुत पॉकेट पर भी भारी नहीं पड़ेगा। अच्छा। लोकल्स यहाँ पर शाम के समय डिनर एंड संडेज के समय लंच वगैरह जो है वो करना पसंद करते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सिंपल सा सेटअप है। बहुत और सिंपल खाना सा, कैसा है सर? बढ़िया है, बहुत टेस्टी खाना है। हाँ। हम लोग तो यहाँ अक्सर ही खाते रहते हैं जी। और यहाँ आसपास ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज, एजी ऑफिस, हाई कोर्ट, जी, जी। उनके जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर जरूर यहाँ पर आकर और क्या खाना चाहिए? थाली में देख रहा हूँ बहुत सी हाँ जी, थाली है। यहाँ जो इनकी बेस्ट वाली है, वैसे तो सारी थालियाँ बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो ग्रीन थाली है ये बहुत अच्छी है, अरे सेल्फ सफिशिएंट है। ग्रीन थाली लिखा हुआ है जी 250 रुपीज में है, जिसमें बटर मसाला पनीर है, प्लस मिक्स वेज है, मलाई कोफ्ता है, जीरा राइस है, दाल फ्राई है, दाल मखनी है, रोटी है, हाँ जी। बादिये मुक्ति है, बहुत कुछ है। जी, जी। तो टेबल पर बैठते हैं। ये सर, तो क्या नाम है सर आपका? श्री ओम प्रकाश जी हैं। और कितने सालों से है सर यहाँ पर? बहुत साल हो गए, मगर यहाँ 14 साल 14 साल होगा। तो ग्रीन थाली है जी सर, थैंक यू सो मच। तो ग्रीन थाली में नाम तो ग्रीन है, और ग्रीन में क्या क्या मिल रहा है सर बताएं? ये पनीर की सब्जी है। अच्छा, ये पनीर है जी, हाँ। पनीर बटर मसाला, ये मलाई कोफ्ते की सब्जी है, ये मिक्स वेज है जी, ये दाल फ्राई है, चावल है, राइस है, जीरा राइस, पापड़ है, एक मीठा भी आएगा। ये अच्छा मीठा भी आएगा जी। और रोटी में भी क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये बटर नान है, हाँ, ये लच्छेदार बटर रोटी पराठा है, ना। और ये लच्छा पराठा है। आप रोटी की जगह मिस्सी रोटी का भी ऑप्शन रहता है इसमें। तो एक बंदे तो नहीं खा सकता सर, ये तो 2-3 अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं। ये 2 बंदों के लिए सफिशिएंट होता है। और 250 रुपए में तो बहुत कुछ है जो ये दे रहे हैं। बिल्कुल बहुत कुछ है। बाकी खाकर हम बताते हैं कैसा है। अच्छा, दाल में भी ऑप्शंस रहती है। जो ये वाली दाल है, ये दाल तड़का है। जी। और आप क्या खा रहे हैं सर? मैं मलाई कोफ्ता ट्राई कर रहा हूँ। लीजिए। वाह, भाई दाल तो हर ढाबे की मतलब मस्ट होनी चाहिए। ये ऐसी आइटम रहती है जो हर कोई ऑर्डर करता ही करता है। खैर इनकी जो दाल है ना, इधर आइए, लीजिए करो। मतलब तड़के की कोई कमी है ही नहीं। दिल खोल कर जो तड़का है वो लगाया जाता है, चाहे वो प्याज है, टमाटर है, लहसुन है। ये चूल्हे पे बनी हुई दाल है, तो आपको इसका जो ऑथेंटिक अरोमा है वो आपको मिल रहा होगा इसमें। पनीर भी अच्छा है सर। मलाई कोफ्ता कैसा लगा? मलाई कोफ्ता भी बहुत अच्छा है। और लेते हैं जी मलाई कोफ्ता। वाह, देखिए मैं प्राइस के साथ अगर कंपैरिजन करूं इस फूड की, जिसमें 3 तरह की तो आपको रोटी दी जाती है, जिसमें बटर नान है, लच्छेदार पराठा है, और ये देखिए ये किसी भी मायने में किसी अच्छे रेस्टोरेंट की मिस्सी रोटी से कम नहीं है। बाकी सब्जियों की बात करूं, प्रेजेंटेशन की बात करूं, क्वांटिटी की बात करूं, ये ऐसा स्पॉट था कि अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर जो भी आएगा उसको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। ये बिल्कुल थैंक यू सो मच यहाँ पर लाने। वेलकम सर। ये बहुत ही फ्रेशली मेड, अभी आपके सामने ही सारी बिल्कुल चीजें बन रही बिल्कुल, थी। ये देखिए पापड़ भी दिया जा रहा है। उसने नीचे से साउंड किया कि मेरे बारे में क्यों नहीं बताया आपने। तो चलिए, अभी इसमें एक चीज और लेफ्ट है दीपक जी, रह आपने ध्यान नहीं दिया, गुलाब जामुन। अच्छा वो भी आएगा? हाँ जी, हाँ जी, ये भी इंक्लूसिव है थाली के प्राइस में। तो ये मस्ट है भैया। हम आराम से कैमरा बंद करते हैं। दमन भाई को भी भूख लगी हुई है। शेयरेबल है।
कई जगह पर शेयरेबल नहीं होता, यहाँ शेयरेबल है। तो दमन भाई को भी हम कहते हैं कि भैया आ जाओ, कैमरा बंद करो और मिलते हैं दोबारा से। दोस्तों अभी प्रदीप भैया मेरे को एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पर लेकर आए हैं जिसकी जो हिस्ट्री है वो हमारी आज़ादी के साथ जुड़ी हुई है। और सर बताएं इस जगह के बारे में। ये चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, जिसको हम लोग कंपनी गार्डन के नाम से लोकली इलाहाबाद में जानते हैं। ये एग्जैक्टली वही प्लेस है जहाँ अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने आप को गोली मार ली थी, बिकॉज़ उनका कहना था कि आज़ाद हमेशा आज़ाद था, आज़ाद है और आज़ाद रहेगा। अंग्रेज़ों ने इनको घेर लिया था धोखे से, इनके पास गोलियां ख़त्म हो गई थी। इन्होंने आखिरी गोली जिनके पिस्टल में थी, इन्होंने खुद को मारकर अपनी प्राणों की आहुति दे दी, शहीद हो गए। एंड इन्होंने साबित कर दिया कि मैं हमेशा आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। इसीलिए इनको हम लोग यहाँ पर श्रद्धा करते हैं, नमन करते हैं। और हमारे प्रयागवासी यहाँ पर हर नेशनल फेस्टिवल पर ज़रूर इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। ये बहुत ऐतिहासिक पार्क है। अगर आप स्टैचू भी देखेंगे तो स्टैचू में उन्होंने जो हाथ है वो पीछे रखा हुआ है और उस हाथ में पिस्टल है, मैं देख पा रहा हूँ। एंड वो पिस्टल जो उनकी ऑथेंटिक ओरिजिनल पिस्टल है वो प्रिजर्व करके रखी गई है इसी कैंपस में। 133 एकड़ का कैंपस है। इसी कैंपस में इनके म्यूजियम में इसको रखा गया है। अब हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के बिल्कुल सामने ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जाने जाने वाले इंडिया के 4th सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, लगभग 150 साल पुरानी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सामने है। ये उसका विजयनगरम हॉल है। कितना पुराना होगी सर ये? 150 साल के आसपास। अच्छा, हाँ जी, 19वीं शताब्दी से पहले की है ये। और इसको विजयनगरम हॉल कहते हैं। हाँ। मेन जो बड़े फंक्शंस होते हैं वो सब यहीं पर होते हैं जी। ये साइंस फैकल्टी का एरिया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना लगभग सभी बच्चों का सपना होता है। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे IAS PCS ऑफिसर्स, जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लॉयर्स सब यहाँ से पढ़ लिख के ग्रेजुएट्स होकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं और सेवाएं दे रहे हैं। इसमें मैं भी ऐड करना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आपके शहर से बहुत से जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी गए हैं जी, बहुत सारे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, शास्त्री जी का नाम जी, शास्त्री जी का नाम आता है, इंदिरा गांधी जी भी, हाँ जी, नेहरू जी का तो घर भी यहीं पर है, आनंद भवन। अच्छा, यहीं पर जी। तो चलिए चलते हैं। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, आपको बाहर से दिखा रहे हैं शॉट। और पुरानी जो चौथी पुरानी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है हमारे भारत देश में, उसमें ये शुमार है। चलिए। दोस्तों इस समय शाम हो चुकी है और शाम के समय भैया के साथ में आया हुआ हूँ हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। बहुत प्राचीन मंदिर है और घाट के ऊपर लोकेटेड है जी, किला घाट पर लोकेटेड है। क्या नाम है मंदिर का? ये लेटे हुए हनुमान जी हैं। इनको बड़े हनुमान जी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और आप बता रहे थे ये सिर्फ एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर जो हनुमान जी है वो लेटी हुई मुद्रा में, हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में है। और गंगा मैया उनको आकर हर साल स्नान करवाती हैं। दोस्तों मेरे साथ इस समय स्वामी जी हैं। आइए इनसे जानते हैं श्री बड़े हनुमान जी मंदिर का इतिहास। जय श्री राम। जय सिया राम। आप सभी का बहुत बड़ा स्वागत है। सर थोड़ा बताएं यहाँ के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं और प्रयागराज के कोतवाल लेटे हुए हनुमान जी महाराज हैं। तो आप जब भी प्रयागराज आएंगे संगम स्नान के लिए या त्रिवेणी दर्शन के लिए, तो स्नान और दर्शन का पुण्य आपको तभी प्राप्त होगा जब आप लेटे हुए हनुमान जी महाराज के दर्शन करेंगे। यह स्वयंभू लेटे हुए हनुमान जी महाराज हैं। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में जब राम और रावण जी का युद्ध हो रहा था, तो रावण का जब पुत्र मेघनाथ मारा जाता है, तो रावण अपने चचेरे भाई अहिरावण से विनती करता है, प्रार्थना करता है, मदद के लिए गुहार लगाता है।
तब अहिरावण माया में बहुत निपुण था। वह रात्रि के समय विभीषण का रूप रख करके राम दल में प्रवेश करता है और राम लक्ष्मण जी का अपहरण करके पाताल लोक लेके आता है। पाताल लोक में हनुमान जी महाराज जाते हैं, अहिरावण का वध करते हैं और प्रयाग में आकर शयन करते हैं या विश्राम करते हैं। तो ये स्वयंभू लेटे हुए हनुमान जी महाराज हैं। जैसा कि आप दर्शन किए होंगे, हनुमान जी महाराज के बाएं हाथ में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी हैं, दाएं हाथ में हनुमान जी महाराज की गदा है, दाहिने पैर के नीचे काले रंग की प्रतिमा अहिरावण राक्षस की है, अहिरावण पाताल लोक का राजा। बाएं पैर के नीचे पाताल देवी हैं, अहिरावण की कुल देवी कामदा। दाएं ओर हनुमान जी के मानस पुत्र हैं, छोटा विग्रह हनुमान जी के पुत्र का है, जिन्हें हम लोग मकर ध्वज कहते हैं। ये स्वयंभू लेटे हुए हनुमान जी महाराज हैं। दोस्तों इस समय हम पहुंचे हैं प्रयागराज के लोकनाथ बाजार में और दाएं बाएं जिधर भी आपकी नजर जाएगी बहुत सा स्ट्रीट फूड मिलेगा, मिठाइयों की दुकानें मिलेंगी तो नमकीन की दुकानें भी मिलेंगी। और इसी बीच प्रदीप भैया ने बताया कि एक ऐसी दुकान है जहां पर खास किस्म के जो हरे आलू है वो जायका रहता है, चाट पापड़ी का जायका रहता है, ये खाने का मन भी था। अरे वाह, तो ये बन रही है जी टिक्की, आलू की टिक्की सर। जी आलू की टिक्की है, ये देसी घी में रहती है और इसमें अंदर मसाला भरा हुआ है बढ़िया। क्या बात है। और ये क्या है जी? ये मटर है, ये मीठी चटनी है और ये दही है। अच्छा ये रहे वो हरे आलू, ये हरा धनिया के आलू है। टिक्की के साथ खाए जाते हैं या अलग से खाए जाते हैं? पापड़ी के साथ। मेन आइटम ये है पापड़ी चाट। दिखाएंगे वो? तो ये पापड़ी भैया बता रहे हैं जिसके बारे में प्रदीप भैया बता रहे थे। अच्छा इसकी चाट बनती है। हाँ। और बीच में आलू दिलाई जाती है। जी हाँ, ये मटर पड़ती है। हाँ और फिर आलू आखिरी में पड़ता है। सर खिलाएं हमें जी, बहुत मन है जी प्रयागराज के हरे आलू वाली चाट खाने का। हम आपको और ये खिलाते बहुत बेहतरीन की। अच्छे से डिप किया आपने हल्का सा? डिप किया है। ये हमने मटर लगाई है, हाँ मसाले पड़ते हैं, आलू आया है, हरा धनिया का, हरा धनिया जी, मिर्ची भी रहती है इसके अंदर। हाँ इसमें मिर्चा बहुत रहता है। इसका नाम है डिस्को आलू, लिखा हुआ है देखिए डिस्को आलू। तो ये के खाने के बाद बंदा डिस्को करता है? जी हाँ, थोड़ा तीखा रहता है। तो बड़ा मजा आ रहा है भाई। ये इसमें हमने दही डाला इसमें। भाई साहब बात ये है, बंदे तो हम दो हैं लेकिन प्लेट एक कराई है। उसका कारण है भैया ने बोला कि अब बस है मेरी लेकिन मैंने बोला भैया सुबह से लगे हुए हैं, ऐसे जाने नहीं दूंगा और वेट नहीं बढ़ेगा सर, चिंता मत कीजिए। आपने सुबह से मुझे बहुत ही खिलाया है। अच्छा ये चेक करें, कुछ चटनियाँ हैं, चने हैं और पापड़ी है, आलू है और पापड़ी का क्रिस्प चेक करिएगा सर बहुत ज़्यादा है। और हल्का सा आलू लगा दिया और लेते हैं जी डिस्को चाट। कैसा रहा दीपक जी? अरे वाह, कि एकदम से सही डेफिनेशन, जिसमें खट्टा भी है, जिसमें मीठा भी है, जिसमें तीखापन भी है, तो बैलेंस्ड है, एकदम से बैलेंस है। और सर इनकी पापड़ी बहुत सही लग रही है। अच्छा आलू की सॉफ्टनेस और पापड़ी का क्रिस्प बिल्कुल कंबाइंड है। बिल्कुल कंबाइंड है, बिल्कुल कंबाइंड है। ये देखिए एक बाइट लगाते हैं दोबारा से, जिसमें आलू जो है हालांकि थोड़े तीखे तो हैं सर। लेकिन ये मीठा ने इसको पूरा बैलेंस कर रखा है। इनके मसाले भी बहुत अच्छे हैं। इन शॉर्ट बोलूं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चाट। नाम इसको जो भी दें, मतलब ये बेस्ट है, ये मेरे लिए बेस्ट है। और यही कारण है कि आप पीछे देखिए सारे लोकल्स हैं यहाँ पर जो आ रहे हैं। दोस्तों बात ये है कि आपका भाई है वेजिटेरियन है, मैं अंडे नहीं खाता, लेकिन भैया का कहना है कि प्रयागराज में इसी बाजार के बीचों बीच एक ऐसी दुकान है जहां पर वेजिटेरियन जो अंडे हैं वो खिलाए जाए। अब वेजिटेरियन सर कैसा हो सकता है? वो भी मिठाई। जी वेजिटेरियन अंडा मिठाई, बिल्कुल यूनिक चीज आपको लगेगी। ये दुकान है सर? जी अभी हम हैं श्री राधे रसकुंज स्वीट हाउस। ये लोकनाथ एरिया में ही है, बिल्कुल चौराहे पर ही है। अच्छा अंडे उनकी बात कर रहे हैं आप? जी वो रखे हुए। नमस्कार भैया। नमस्ते भैया। तो वेजिटेरियन अंडे यही है जी? हाँ ये वेजिटेरियन अंडे हैं। तो वैष्णो बंदा खा सकता है इन्हें? आराम से खा लीजिए आप। तो ये क्या? एकदम ये आप व्रत में खा सकते हैं। हाँ। ये फलाहार है। फलाहार है? फलाहार। तो ये तो बिल्कुल मतलब, ये पकड़ेंगे सर, दिखाएंगे? अरे ये देखिए हम आपको लगा के दिखा रहे हैं। ये तो बिल्कुल मतलब
ये क्या कोकोनट है सर ऊपर से? ये नहीं, ये रवा है, बूरा, जिसको बोलते हैं चीनी। अच्छा अच्छा, इसको काट कर दिया जाता है बकायदा? हाँ, ये काट के देंगे जैसे तभी boiled तो होता है। तभी तो आपको अंडा लगेगा। अब ये यहाँ का है भी नहीं है। अच्छा, हाँ। ये कहाँ का है सर? ये हमारे बाबूजी गए थे ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, रिकी पॉन्टिंग की कंट्री। हाँ, तो वहां से कैसे आया सर ये? ये वहाँ से मुर्गी लेके आए थे। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलियन मुर्गी का है ये? ये ऑस्ट्रेलियन मुर्गी सिर्फ ये जाड़े में ही देती है, अच्छा, बाकी दिन आराम करती है। तो किस चीज से सर बनाया गया है बीच में, मतलब ये बीच में जो आप जो देख रहे हैं येलो कलर का, ये केवल केसर और मावा पे होता है जी। और व्हाइट जो कलर होता है ये बटर होता है। अच्छा, ये बटर है? बटर है ये, अरे व्हाइट वाह। बटर, वो भी घर का ही बना हुआ है। तो कब से ये खिला रहे हैं आप? हाँ, ये हम तो पैदा ही नहीं हुए थे तब से खिला रहे हैं। मुर्गी तब से आई हुई तब है? से आई हुई है। तो मुर्गी के दर्शन कराएंगे? नहीं नहीं, मुर्गी एकदम ब्लॉक में सुरक्षित रखा हुआ है इसे। लीजिए। और बनाती भी है आपकी भाभी जी ही है। हाँ, बहुत बढ़िया मक्खन है और क्या बात है, क्या ये बात। मक्खन का तरबूज भी देते हैं भैया हम लोग। अरे वाह, तो सर सारा कुछ मतलब हाँ। अलग ही है आपके पास तो। ये देख लीजिए, मक्खन का तरबूज है, इसमें बीजा वगैरह भी होगा। ये सब है, ये सब लगा हुआ है। अरे वाह, क्या बात है। तो जनाब, मेरे हाथ में प्रयागराज का एक ऐसा पान है जिसे प्रदीप भैया ने बताया कि सेलिब्रिटी पान बोला जाता है। और एक चीज और आपको दिखाऊं, इधर आइए। इस दुकान का जो नाम है ना, वो है सोफिया लॉरेंस पान। और जो हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, जो यहाँ के ऑनर थे, उन्हें बहुत चाहते थे, मतलब मोहब्बत थी फैन वाली जी। और इसी के चक्कर में इस दुकान का नाम पड़ गया सोफिया लॉरेंस। और बहुत फेमस दुकान है बहुत ये। फेमस दुकान है इनकी। एक गिलौरी पान बहुत फेमस भी है। और सेलिब्रिटी भी पान खा चुके हैं जी, इनका। सेलिब्रिटी पान खा चुके हैं। इन्होंने कई सेलिब्रिटीज को पान भी खिलाया। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन एंड बाकी शोज में जाकर भी इन्होंने पान खिलाया हुआ। लीजिए सर, तो हमने दिन से बहुत कुछ खाया था और इससे बढ़िया लास्ट नहीं हो सकता कि सेलिब्रिटी पान हम खा रहे हैं प्रयागराज में। लीजिए, तो ऐसे ही खाया जाए पूरा पूरा। वाह, ये कौन सा फ्लेवर था? ये गिलौरी पान। बहुत बढ़िया। आप ये भी टेस्ट करिए साथ में। और इसी के साथ मैं पान खा लेता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। तो पान सच में बहुत अच्छा था। इतना अच्छा है कि मैं अभी भी इसे धीरे धीरे चबा रहा हूँ। और इसी के साथ सर, मतलब अब मेरे पेट में जगह नहीं बची। और हालांकि एनर्जी अभी भी हमारी पूरी फुल है, लेकिन सच में बहुत मज़ा आया प्रदीप भैया के साथ प्रयागराज को जाना, यहाँ के लोगों को जाना, यहाँ के जायके खाए और आपको बताया। और सच में मतलब बहुत मज़ा आया। कल भी मैं यहीं पर ही रहूँगा और कल शायद प्रदीप भैया थोड़े से बिजी होंगे, हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज की एपिसोड का सारा श्रेय भैया को जाता है। थैंक यू। और आपको ये कैसी मुलाकात लगी, एपिसोड लगी, ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरा छोटा भाई दमन है। और कल मतलब हम दोबारा से कोशिश करेंगे, जो जायके बच गए हैं, जो बेस्ट जायके हैं, उन्हें आपसे रूबरू करें। इसी के साथ टाटा बाय बाय करते सर। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। बिल्कुल सर, एंड लव यू ऑल।